हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दे चुके हैं और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह का ही जो भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उनका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों और लाइक कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो के सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन पाने के लिए आप जो भी बच्चे क्लास 12 के सभी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं और उनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि यस सर, हमको सभी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम जल्द से जल्द करा देंगे और वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में तो बात कर ही रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 के हैं बच्चों। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 के आपको मिलेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट माध्यम से आप मुझे बताएं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे आप उनका एक बार स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और उनको देखा करें, पढ़ा करें। फिर मैं यहाँ करा रहा हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लेना या फिर आप। ठीक है, चलिए तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से निम्नलिखित आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, क्या निकालना है? व्युत्क्रम। यानी हमें आव्यूह दे रखा है 3x3 का और प्रारंभिक रूपांतरण विधि। बच्चों ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में, इस बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इन्वर्स निकालने के लिए अगर आएगा इस चैप्टर से तो प्रारंभिक रूपांतरण से ही आएगा या फिर सारणिक में जाकर निकालेंगे आप उस विधि से जो मैंने आपको कराई है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस दिए हैं जो एक बार नहीं बहुत बार आए हैं बच्चों, और मैंने एक जगह से नहीं 7 से 8 जगह से छांट के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो हर चीज़ समझ में आएगी, जो बोलूँ और लिखाऊँ दोनों पे गौर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आव्यूह क्या है देखिए बच्चों, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 1, प्रारंभिक रूपांतरण से क्या निकालना है बच्चों? व्युत्क्रम। यानी अगर आव्यूह A है तो उसका A इनवर्स हमें निकालना है। और दिया क्या है बच्चों? हमें दिया है A बराबर हमें दे रखा है बच्चों 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, 2 0 - 1 2 0 - 1, 3 - 5 0, 3 - 5 0। ये बच्चों हमें वर्ग आव्यूह दे रखा है। ठीक है, इसका हमें प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम निकालना है। तो बच्चों किसी भी आव्यूह का जब हम व्युत्क्रम निकालते हैं तो वो 2 तरीके से निकालते हैं, तो स्तंभ संक्रिया से और एक पंक्ति संक्रिया से। वो डिपेंड करता है कि आप किससे निकाल रहे हैं। ठीक है, स्तंभ संक्रिया से निकालने का मतलब है कि आप उस आव्यूह में सिर्फ स्तंभ में ही ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम्स में ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, फिर रो में नहीं लगा सकते। और अगर आप उसको पंक्ति संक्रिया से कर रहे हैं तो सिर्फ आप उस आव्यूह की पंक्ति में ही आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में फिर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, ये इसका नियम है। तो बच्चों हम इसको करने वाले हैं पंक्ति संक्रिया से, या स्तंभ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आप किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो पंक्ति संक्रिया से। ठीक है, तो पंक्ति संक्रिया से जब आप करेंगे तो पंक्ति संक्रिया से करने का नियम क्या है बच्चों? ठीक, तो पंक्ति संक्रिया से जब हम करते हैं तो उसको लिखते किस तरीके से? तो देखिए, जब हम पंक्ति संक्रिया से करेंगे तो इसको लिखेंगे बच्चों A बराबर IA। अगर आप स्तंभ से करते हैं तो A बराबर AI हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए बच्चों A क्या है यहाँ पर? तो A है बच्चों ये जो हमें आव्यूह दे रखा है, और I क्या है? I है बच्चों इकाई आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होता है, इकाई आव्यूह कहलाता है। वो हमें यहाँ मानना पड़ेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना इकाई आव्यूह I बराबर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 इकाई आव्यूह। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं। देखिए तो A क्या है बच्चों? A की जगह आप A आव्यूह बनाइए 3 - 1 - 2 2 0 - 1 एंड 3 -5 0 बराबर आई क्या है बच्चों, इकाई आव्यूह
1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ए की जगह आप ए रहने दीजिए। अब हमको यहाँ करना क्या है, इस बात को समझिए। हमें क्या करना है बच्चों, इस आव्यूह को मुझे इकाई आव्यूह बनाना है पंक्ति संक्रिया से, ठीक है। यानी यहाँ पंक्तियों में मुझे ऑपरेशन इस तरीके से लगाने हैं, सोच के समझ के, कि ये पूरा का पूरा आव्यूह इकाई आव्यूह बन जाए। इट मीन्स कि ये बिल्कुल ऐसा बन जाए, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 आ जाए, बाकी सभी एलिमेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मुझे क्या करना है कि इस आव्यूह को इकाई आव्यूह बनाना है। ऐसे सोच सोच के ऑपरेशन लगाने हैं, समझ के कि मैं ऐसा इसमें क्या ऑपरेशन लगाऊं कि ये इकाई आव्यूह बन जाए। और जो ऑपरेशन आप इधर अप्लाई करेंगे, सेम वही ऑपरेशन आपको इस पर अप्लाई करने हैं। इधर क्या बनेगा कोई मतलब नहीं है, बस आपको जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे, दिमाग आपको फोकस यहाँ रखना है, और इसको इकाई आव्यूह बनाने के लिए आपको ऑपरेशन लगाने हैं। और जो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे, सिर्फ वही ऑपरेशन आपको यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। इधर कुछ भी बने हमें उसको मतलब है नहीं, ठीक है। बस जो भी बनेगा लास्ट में हमारा, जैसे इस पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाते जाएंगे, और हमारा आके एक दिन इकाई आव्यूह बन जाएगा एक टाइम पर, और वही ऑपरेशन आपको यहाँ अप्लाई करने, तो ये भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये जो भी बनेगा यही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा, व्युत्क्रम आव्यूह होगा, ठीक है। चलिए, तो अब रूल ये है कि आप पंक्ति संख्या से कर रहे हैं तो सिर्फ आप पंक्ति पर ही ऑपरेशन लगाएंगे, स्तंभ पर आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आपने एक बार पंक्ति ऑपरेशन लगा दिया तो। चलिए, तो अब आपको सोचना क्या है कि मुझे यहाँ 1 1 लाना है, बाकी सब 0 लाने हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ऑपरेशन अप्लाई यहाँ पर कीजिए बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या करें, पंक्ति से पंक्ति में आप ऑपरेशन लगाएंगे, रो में हम कॉलम्स में नहीं लगा सकते, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए देखिए क्या करें, किस तरीके से आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे। सोचिए, आपको यहाँ 1 1 चाहिए और बाकी सब है 0 चाहिए, बाकी सब जगह पर आपको 0 चाहिए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप ऐसा कीजिए बच्चों, देखिए अगर हम यहाँ पर एक तरीका है बच्चों, क्या, देखिए अगर डायरेक्ट आप 1 नहीं बना पा रहे हैं तो उनको छोटा कर लीजिए, फिर अगले ऑपरेशन से कर सकते हैं हम, ये भी आप एक तरीका है सोच के अगर आप करें तो, ठीक है। देखिए आपको यहाँ 0 मिल जाएगा, भाई मुझे यहाँ 0 चाहिए, बाकी ये सब 0 चाहिए, बस मुझे मुख्य विकर्ण पे 1 चाहिए, तो ये 0 बनाना है, तो आप इसमें से इसको घटा सकते हैं तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और इसमें से आप इसे घटाएंगे तो यहाँ थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब 4 है 5 है 4 हो जाएगा, एक तो ये भी तरीका है। या फिर और आप क्या कर सकते हैं, तो और आप ऐसा कीजिए, इसमें यही ऑपरेशन लगाइए। एक तो आप लगाइए R3 को चेंज करना है और R3 में से घटाना है आपको R1 को, ठीक है। जिसमें से घटाते हैं वही चेंज होता है, तो R3 में से R1 को घटाइए तो R3 चेंज होगा, ठीक है। R3 में से घटा रहे हैं इसलिए एक तो ऑपरेशन आप ये लगा दीजिए। दूसरा ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, दूसरा ऑपरेशन आप ये लगाइए कि R2 में से R1 को घटाइए, R2 चेंज करिए और R2 में से घटाइए R1 को। दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है, 3/3 के आव्यूह में। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ऑपरेशन लगाना है R3 - R1 और R2 - R1। तो पहले R2 - R1 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 में से 3 जाएगा, तो भैया देखिए R2 में से R1 घटाएंगे तो R2 चेंज होगा, ठीक है। तो R1 नो चेंज रहेगा, क्योंकि R1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो R1 को एज इट इज लिखिए आप 3 - 1 - 2 R2 - R1, यानी इस रो में से इस रो को घटाना है, इसके संगत अवयव में से इसके संगत अवयव को घटाना है। तो 3 में से 2 गया, 2 में से 3 गया तो -1, 0 में से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। भाई 0 में से घटाना है -1 को, तो माइनस प्लस, -1 में से घटाएंगे -2 को, तो -1 में से घटाएंगे तो घटाएंगे निशान किसको, -2 को, तो -1 और ये +2, इट मीन्स क्या आएगा 1, ठीक है। तो 0 में से -1 गया तो +1, -1 में से -2 गया तो क्या बचा +1। ऐसे आप इसमें लगाइए ऑपरेशन, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, -5 में से घटाना है -1 को। तो ये साइड में देख लीजिएगा, यहाँ बहुत गलती करते हैं आप, मैंने देखा है कई बार बच्चों। -5 में से घटाना है आपको किसको, -1 को, तो -1 ऐसे लिख लीजिए आप। तो -5 और ये +1 कितना बचेगा -4, ठीक है, -4 बचने वाला है। 0 में से घटाएंगे -2 को तो क्या बचेगा +2। अब जो ऑपरेशन आपने इधर लगाया है सेम वही ऑपरेशन आपको इस पर लगाना है, सेम, ठीक है। इधर तो बस आपको जल्दी से ऑपरेशन लगा देना है। देखिए अब तो 0 से 1 जाएगा, ये पहले तो ये नो चिन्ह लिख दो, 0 से 1 जाएगा -1, 1 से 0 जाएगा 1, 0 से 0 जाएगा 0, फिर R3 - R1, ठीक है। तो घटाइए, तो यहाँ पर 0 से 1 गया तो -1, 0 से 0 गया 0, 1 से 0 गया 1,
और ए का ए, बस जो ऑपरेशन इधर लगाया वो इधर लगा दो बस, और कुछ नहीं है मतलब, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों आप, ठीक है। अब देखिए एक तरीका और, बस आपको दिमाग क्या रखना है कि मुझे यहाँ 1 1 1 लाना है और बाकी सब 0, तो कैसे आ सकते हैं वही ऑपरेशन आप रो से रो में अप्लाई करना है, ठीक है। इस चीज़ पे आप फोकस ज़्यादा कीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ क्या करें, तो यहाँ पर बच्चों आप ऐसा कीजिए कि ऑपरेशन लगाइए R1 चेंज R1 प्लस R2, यानी अब आप R1 में R2 को ऐड कीजिए और R1 में ऐड करेंगे R2 को, तो R1 चेंज होगा, क्योंकि चेंज हम किसको कर रहे हैं, R1 को, ठीक है। और आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, और देखिए आप यही लगाइए फिलहाल, तो चलो, तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 में जोड़ना है R2 को, तो 3 में जोड़ेंगे -1 को तो 2 आएगा, -1 में जोड़ेंगे 1 को तो 0 हो जाएगा, -2 में जोड़ेंगे 1 को तो -1 हो जाएगा, और बाकी ये नो चेंज 1 1 1 0 -4 2। बहुत सावधानी से करना है बच्चों और सोच के, वही ऑपरेशन आप इधर अप्लाई कर दीजिए। R1 में R2 को जोड़ो तो 0, 0 में जोड़ेंगे 1 को तो 1, 0 में 0 0, और यह -1 1 0 -1 0 1, ठीक है, और ए का ए। ओके, अब आगे आ जाइए इधर, ये कैलकुलेशन हटा देते हैं। और आपको दिक्कत आए तो आप ऐसे साइड में कैलकुलेशन कर लिया करो, जिससे कि आप गलती ना करें, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक। अब देखिए बच्चों, हमने R1 प्लस R2 किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, ये एलिमेंट 0 मिल गया, ठीक है। अब बाकी के कुछ एलिमेंट और हमको 0 बनाने हैं और इसको 1 1 बनाना है, तो क्या करें बच्चों इसके लिए, देखिए अब यहाँ पर आप ऐसा कीजिए बच्चों कि हमने R1 में इसको जोड़ा है, आप फिर से जोड़िए, फिर से आप यही ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये देखो +2 में -1 को जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 1 मिल जाएगा, लेकिन इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, तो काफ़ी एलिमेंट सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही ऑपरेशन लगाइए आप, R1 चेंज और R1 प्लस R2 कीजिए, ठीक है। ये चलिए, तो ये देखिए क्या आएगा, 2 में जोड़िए आप -1 को तो 1, 0 में जोड़िए आप 1 को तो 1, और -1 में जोड़ेंगे आप +1 को तो 0, और बाकी ये -1 1 1 एंड 0 -4 2। सेम ऑपरेशन आप इधर अप्लाई कीजिए, दोबारा से R1 में R2 को ऐड कीजिए, तो 0 में जोड़ेंगे -1 को -1, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, -1 में -1 को जोड़ेंगे तो -2, सॉरी अब नहीं करना था, यही करना था, मतलब R1 में R2 को जोड़ना था, और बाकी एज इट इज लिख दीजिए आप, ए का ए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए बच्चों, अब क्या करें, अगर हम इस -1 में इस +1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा मुझे, यहाँ भी फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2 हो जाएगा। चलो ऐसा करो, इसमें लगाइए आप ऑपरेशन, R2 चेंज करके R2 में ऐड करो R1 को, ठीक है। और साथ में ही इसमें एक ऑपरेशन और लगा दो, देखिए यहाँ 1 चाहिए मुझे, तो अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ 1 मिल जाएगा, तो और R3 में आप डिवाइड दे दो, R3 चेंज R3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 ऑपरेशन लगा दीजिए एक साथ। तो यहाँ पर आप R1 तो नो चेंज रहेगा, क्योंकि उससे तो हम कुछ कह ही नहीं रहे, R2 में R1 को ऐड करो, तो -1 में 1 को जोड़ेंगे 0, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और साथ में इसमें 2 से और डिवाइड दे दो आप, तो यहाँ 2 से डिवाइड देंगे 0 में 0, यहाँ 2 से डिवाइड देंगे -2, और यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे आप 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, अब आप क्या कीजिए, अगर देखिए, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो 0 मिल जाएगा, और उल्टा करूं, यस उल्टा कर लीजिए आप, क्योंकि फिर ये बात बिगड़ जाएगी। इधर ही ये वाला ऑपरेशन इधर भी लगाना है हमें, ठीक है, ये अभी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चलो लगा ही देते हैं पहले, यहाँ ऑपरेशन और लगाइए अभी यही वाला, R2 प्लस R1 करिए, R2 प्लस R1, तो R2 में R1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, R2 में R1 को तो -1 में -1 को -2, 1 में जोड़ेंगे 2 को तो 3, 0 में 0 को 0, ठीक है। और एक ऑपरेशन इसमें 2 से डिवाइड करना है, किसमें, किसमें किया है तुमने डिवाइड, R3 में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2, यहाँ 0 और यहाँ 1/2, और ये आपका ए, ठीक है। अब देखिए, आप क्या कीजिए बच्चों, R2 में से R3 को क्या कीजिए बच्चों, माइनस कीजिए, तो चूँकि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा ना,
और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें आप जब इसको माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0 ये 4, ठीक है। तो फिर यहाँ 4 से भाग देगा, उसको 1 बना लेंगे। तो आप ऐसे कीजिए कि यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए आप R2 चेंज R2 माइनस R3, ठीक है। तो ये तो नो चेंज, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 2 में से -2 जाएंगे 4 आएंगे, 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 - 2 1 हो जाने वाला है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप 4 से डिवाइड दे दीजिए इसमें, तो यहाँ 1 बन जाएगा, ठीक है। और यही ऑपरेशन आप इधर लगा दीजिए फिर, यानी यहाँ पे R2 माइनस R3 करो पहले, तो -1 2 0, R2 में से R3 को घटाना है, इट मीन्स -2 में से घटाना है -1/2 को, तो -2 और माइनस प्लस 1/2, और ये 2 में से आधा गया तो कितना बचा 1.5, यानी कि माइनस के 1.5, यानी इसको माइनस के 5.2 भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा मिल लीजिएगा 2 दूनी 4, कितना बचा यानी -2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस के 1.5 बचेगा, और -1.5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, या फिर ऐसा कर लो, ऐसा कर तो ऐसा ले लो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, और 4 में से गया 1 तो 3/2, 1.5 बचेगा बच्चों, 3/2, ठीक है, 3/2 बचा। तो क्या किया था हमने अभी, R2 में से R3 को घटाया था, तो R2 में से घटाया R3 को, इसमें से घटाएंगे इसको, तो माइनस कितना बचेगा 3/2, ठीक है भाई। अब इसमें से घटाएंगे तो 3, इसमें से घटाएंगे तो -1/2 बचने वाला है, और बाकी एज इट इज आप लिख दीजिए, ये आपका चल ही रहा है, और ये आपका A आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अब आप ऐसा कीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ R2 में डिवाइड कीजिए आप 4 से, तो यहाँ पे लिखिए आप R2 डिवाइड बाई 4, और चेंज किसको कर रहे हैं बच्चों हम R2 को, क्योंकि यहाँ मुझे 1 मिल जाएगा, ठीक है, करिए। और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए बच्चों, पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो उससे हमें क्या नया व्यू मिले देखते हैं। तो यहाँ पर आप कर रहे हैं R2 में डिवाइड बाई 4 से, तो 1 1 0, यहाँ 0 रहेगा, 4 से भाग देंगे तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 ही रहेगा, और ये आपका 0 - 2 1 हो गया, ठीक है। वही आपको ऑपरेशन इधर अप्लाई करना है, ठीक है। ये ऑपरेशन हम अभी अप्लाई कर लेंगे बाद में, पहले इसको हम 1 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, तो ये 0 मिल गई आपको, ये 0 मिल गए, ठीक है। अब आपको ये 1 मिल गया, ये 1 मिल गया, बस इसको और आपको हटाना है, ठीक है। तो अब देखिए आप ऐसा कीजिए, इसमें कीजिए R3 में आप ऐड कीजिए बच्चों R2 को, लेकिन 2 से गुणा करके, R3 में आप ऐड कीजिए R2 को, लेकिन 2 से गुणा करके, और चेंज क्या होगा R3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 0, और R3 चेंज होगा, तो इस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है R2 पर। R3 में ऐड करना है आपको R2 को, लेकिन 2 से गुणा करके, 0 में ऐड करेंगे 2 से गुणा करके 0 में, तो 0 ही आने वाला है। यहाँ 2 से गुणा करके इसमें ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करके आप इसमें ऐड करेंगे तो 1 ही आने वाला है आपका, ठीक, इतना आ गया। यस, अब बात बन सी रही है हमारी, अब बन गई बात। अब क्या है, अब आपको बस क्या करना है, ये सब बन हो गया, इसको 0 और बनाना है। इसको 0 क्या करना है, आप इसमें ऑपरेशन लगा दीजिए, R1 चेंज R1 माइनस R2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, और बाकी एज इट इज, ठीक है। अब देखिए ये बन गई क्या, अब देखिए क्या ऑपरेशन लगाए, वही ऑपरेशन आपको बराबर में भी तो रहेगा, भी लगाने को वहाँ भी लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से हमने क्या किया, R4 में डिवाइड दिया। चलो यहाँ से समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा, या फिर शुरू से समझ लें, चलो यहीं से समझो पहले, फिर दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप हमने क्या किया, ये तो यहाँ तक हो गया था, उसके बाद हमने ऑपरेशन यहाँ पर बच्चों अप्लाई किए R2 प्लस R1, यानी R2 में अगर हम R1 को प्लस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना, और ये 2 हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है। और R3 में 2 से डिवाइड दे दिया, जैसे कि यहाँ पे हमें 1 मिल जाए, ठीक है। वही ऑपरेशन हमने इधर अप्लाई किया, क्या किया कि R2 में R1 को ऐड किया, R2 में 1 की ऐड किया R1 को, तो -2 यहाँ 3,
और यहाँ 0 का 0 ही रहने वाला है। फिर इसमें 2 से डिवाइड दिया तो -1/2, 0 1/2। फिर यहाँ R2 में से R3 को घटाया बच्चों। क्यों घटाया? R2 में से हमने R3 को इसलिए घटाया बच्चों क्योंकि देखिए -2 है, ठीक है, -2 है हमारा, और इस माइनस क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो बेशक यहाँ -4 आ जाएगा, लेकिन ये तो 0 बन जाएगा। तो बस देखिए बाकी R1 तो नो चेंज, R2 में से R3 को घटाओ तो 0 में 0 हो जाएगा 0, 2 में से -2 हो जाएगा 4, 1 में से बन जाएगा 0, बाकी एज इट इज। सेम हमने यहाँ किया, -2 में से घटाया 1/2 को, तो -2 + 1/2 तो 4, -3/2 आएगा, ठीक, -3/2, 3 में 0 हो जाएगा 3, इसमें से घटाएंगे -1/2, बाकी एज इट इज। फिर उसके बाद R2 डिवाइड बाई 4, क्योंकि हमें R2 डिवाइड बाई 4 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये 1 बन जाएगा, 4 से भाग दे देंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 4 से भाग देना है, तो हमने भी उधर वो काम किया नहीं, आई थिंक, है ना, कर दिया है, फिर आगे करेंगे वो चीज़। यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे तो ये 1 बन जाएगा ना, और इसमें भी आपको 4 से भाग देना है, वो काम करेंगे वो इधर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 से भाग दे दिया R2 में, बाकी आपका नो चेंज रहा है, ठीक है। तो अब आप इसमें भी 4 से भाग दीजिए, यहाँ हमने किया नहीं है, तो यहाँ पर आप 4 से, तो मेन आंसर तो यही है हमारा, इसमें आप 4 से भाग दीजिए, ठीक है, 4 से डिवाइड करिए आप इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपका, ये तो एज इट इज रहने वाला है -1 2 0, आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका -3/8, ठीक है, क्योंकि नीचे जाके 4 से गुणा होगा, ये 3/8 और ये -1/8, ठीक है, और ये आपका एज इट इज -1/2 एंड 0 एंड 1/2, ठीक। फिर हमने क्या किया बच्चों, R3 में ऐड किया R2 को, लेकिन 2 से गुणा करके। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ -2 है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा तो 0 मिल जाएगा मुझे, ठीक है, तो वही मैंने किया। तो सेम आपको इधर करना है, ठीक है, यानी R3 में ऐड करना है R2 को, लेकिन 2 से गुणा करके, इसमें ऐड करना है इसको, लेकिन इसमें 2 से गुणा करके। तो देखिए -1/2 में ऐड करूंगा मैं किसको, -3/8 को, लेकिन 2 से गुणा करके, तो 2 चौक 8, -1/2 और -3/4, तो एलसीएम 4 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 और ये -3, इट मीन्स -5/4 आने वाला है। तो ये तो नो चेंज रहेगा, R1 तो 1 2 0, ठीक है, और ये भी नो चेंज रहेगा, -3/8 + 3/8 और -1/8, यहाँ चेंज आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे -5/4, ठीक। ऐसे 0 में ऐड करेंगे आप, इसमें 2 से गुणा करके, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 3/4 आने वाला है। इसमें आप 1/2 में आप ऐड करेंगे किसको, -1/8 को, लेकिन 2 से गुणा करके, 2 चौक 8, तो 1/2 -1/4, तो एलसीएम आएगा 4, तो 2 - 1 यानी 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/4, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेशन कर लें साइड में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कंजस्टेड हो जाती हैं, तो ये चीज़ें घटाने बढ़ाने में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी बच्चों तो मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, R1 में से माइनस किया R2 को, क्योंकि R1 में से हमने R2 को माइनस बच्चों, ठीक है, क्योंकि बच्चों ये 1 है और ये 1 में से ये बन जाएगा तब तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही ऑपरेशन आप इधर अप्लाई कर दीजिए, R1 माइनस R2, तो R1 में से आप R2 को माइनस करेंगे तो -1 में से ऐड करेंगे -3/8 को, 8 को क्या करना है, माइनस करना है, तो -1 में से माइनस करेंगे और एक माइनस पहले से, तो +3/8, 8 एकम 8, तो -8 + 3/8 यानी -5/8 आने वाला है, वो भी माइनस का, तो -5/8। 2 में ऐड करेंगे, 2 में से ऐड नहीं माइनस करना है, 2 में माइनस करेंगे 3/8 को, तो 8 3 24 -3 और -2/8 यानी 22/8, इतना ही तो आने वाला है भाई। 2 में से माइनस करना है हमें 3/8 को, तो यह गलती हो रही है, यहाँ पे 2 है ये ना, तो ये 2 है, तो ये 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया तो 13/8, कितना आने वाला है, 13/8 आएगा बच्चों, ठीक है, यानी यहाँ पे आएगा आपका 13/8 और 0 में से इसे घटाएंगे तो प्लस के 1/8, बाकी आपका 3/8 एज इट इज़, 3 यहाँ भी 8 और यहाँ -1/8 और ये माइनस के 5/4 और ये 3/4 और ये 1/4 और साथ में आपका आई तो चल ही रहा है, ए, ठीक है, आपका आंसर हो गया। तो देखा बच्चों आपने, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन थोड़ा समझ के अगर आप काम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
तो बस आपको ऐसे सोचते हुए ऑपरेशन लगाना है कि हमारा जो मुख्य विकर्ण है वो 1 1 बन जाए और बाकी सब 0। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है और वही ऑपरेशन सेम आपको इधर लगाने हैं। या फिर आप ऐसा कर लीजिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को आई बना लीजिए, फिर वही ऑपरेशन जैसे मैंने यहाँ से किया वही ऑपरेशन आप उसमें बाद में लगा लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन तो सभी वैसे इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत बार आया है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 2 इसमें क्या है बच्चों, हमें दिया है यदि a बराबर दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा, ये a बराबर बच्चों हमें आप भी दे रखा है। ठीक है, और हमसे प्रूफ करा रहे हैं, सिद्ध करो कि a की पावर n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस के sin n थीटा cos n थीटा, ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। ठीक है, cos थीटा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, और जहां जो स्मॉल n है वो बिलोंग करता है कैपिटल n से। इट मीन्स दैट स्टूडेंट की जो स्मॉल n है वो कैपिटल n से बिलोंग करने का मतलब ये होगा कि स्मॉल n कोई नेचुरल नंबर है, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आप लगा सकते हैं। तो बच्चों कुल मिला के a बराबर ये हमें एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का और सिद्ध करना है a की पावर n बराबर ये यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन होगा मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत, जो कि आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा होगा और इसके बेसिस पर मैंने इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी बच्चों मैंने कराए थे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों कि n = 1 रखते हैं इसमें। ठीक है, और उसको a के ही बराबर ले आएंगे हम, इसमें n बराबर 1 इसमें जो है हम इसमें n बराबर 1 रखेंगे और वापस उसको हम a के बराबर ले आएंगे तो वहाँ सत्य हो जाएगा। फिर n बराबर k रखते हैं, फिर n बराबर k + 1 रखते हैं। 3 स्टेप होती हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर k रखने पर, n बराबर k + 1 रखने पर। और जो थर्ड स्टेप होती है n बराबर k + 1 रखने पर, तो वहाँ से लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड ले आते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक्चुअली बच्चों हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं, हमको ये आंसर में लेकर आना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसको ही ले लेते हैं, a की पावर n = cos n थीटा sin n थीटा माइनस के sin n थीटा cos n थीटा। ठीक है, ये है। अब इसको हम लिखेंगे बच्चों गणितीय आगमन सिद्धांत से, क्योंकि हम किससे करेंगे इसको, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं सबसे पहले इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होती है बच्चों, ये होती है बच्चों n बराबर 1 रखने पर। तो रखिए बच्चों n बराबर 1, तो इसमें n बराबर जब 1 रखेंगे तो a की पावर n की जगह 1 और यहाँ cos 1 थीटा sin 1 थीटा माइनस के sin 1 थीटा cos 1 थीटा। इट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, ये cos 1 थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और ये cos थीटा, और ये चीज़ किसके बराबर आ गई बच्चों, a के बराबर आ गई। तो ये कहेंगे सत्य है भाई, n बराबर 1 के लिए सत्य है क्योंकि हमने n की जगह 1 लगाया और हम a ले आए प्रूफ से, तो मतलब ये सत्य हो गया n बराबर 1 के लिए। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होती है बच्चों, स्टेप 2 इसमें क्या करते हैं n बराबर k रखने पर, और यहाँ मान लेंगे कि माना सत्य है। ठीक है,
तो n बराबर 1 रखेंगे बच्चों इसमें, तो n बराबर k, तो a की पावर k बराबर cos n की जगह k थीटा साइन n की जगह k थीटा माइनस साइन n की जगह k थीटा और cos n की जगह k थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे माना सत्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर इसको आप बना लीजिए फर्स्ट, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब स्टेप नंबर थर्ड क्या होती है बच्चों, स्टेप थर्ड n बराबर k+1 रखने पर क्या रखेंगे, n बराबर k+1 रखेंगे। देखिए क्या होगा, a की पावर n की जगह k+1 यहाँ रखा है, ठीक है, हर बार हम n की जगह k+1, तो यहाँ पर cos n की जगह k+1 और n की जगह k+1 हो गया और थीटा का थीटा, फिर यहाँ साइन n की जगह पर k+1 थीटा, फिर माइनस साइन n की जगह पर k+1 थीटा, cos n की जगह पर k+1 थीटा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ से इस लेफ्ट हैंड को ले लेंगे। अगर इस लेफ्ट हैंड को हम लेकर सॉल्व करके ये राइट हैंड ले आए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, करती आगमन सिद्धांत से यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से LHS लेने पर, तो LHS क्या है, a की पावर k+1, इसको अगर हम ब्रेक कर दें a की पावर k+1 को, तो क्या लिखेंगे, a की पावर k इंटू a की पावर 1, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से a की पावर k का मान लगाओ और a की पावर 1 का मान लगाओ, तो लगाएंगे बच्चों आप। तो a की पावर k की वैल्यू क्या है समीकरण 2 से, ये रही cos k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा cos k थीटा, और a की पावर 1 की वैल्यू क्या है, cos थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, रो का कीजिए आप कॉलम में, रो का कॉलम में, तो पहले का पहले के साथ दूसरे का दूसरे के साथ। ठीक है, तो cos के थीटा का करेंगे आप cos थीटा में, तो क्या आएगा cos के थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो cos के थीटा का करेंगे साइन थीटा में, तो cos के थीटा साइन थीटा, फिर साइन के थीटा का cos थीटा में करेंगे तो प्लस साइन के थीटा cos थीटा। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ये आ गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो इसका इसमें, तो माइनस प्लस माइनस आएगा, साइन के थीटा cos थीटा, इसका इसमें तो माइनस माइनस वो माइनस, हाँ ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस cos के थीटा साइन थीटा। ओके, क्लियर ना, सारी बातें क्लियर हुई, बहुत अच्छे से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में फर्स्ट का फर्स्ट के साथ तो माइनस प्लस माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, फिर इसका इसमें तो प्लस cos के थीटा cos थीटा, ये मल्टीप्लाई कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ये आ गया, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में ये आ गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में ये आ गया। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूले बनेंगे, तो फॉर्मूले बनाने के लिए मैनेज इनको पहले कर लीजिए आप। देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे तो आप अभी यूँ ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बच्चों, cos A साइन A cos B का बनेगा ये, तो साइन A को पहले लिख लो, यानी साइन थीटा पहले इंटू cos के थीटा बाद में, साइन A cos B प्लस cos A, इसको पीछे साइन B, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिए दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो माइनस ले लीजिए आप कॉमन, उसके बाद ये फॉर्मूला बनेगा साइन A cos B साइन के थीटा cos थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस साइन A थीटा नहीं है बच्चों, थीटा ही है, यस यस यस, साइन A cos B माइनस cos A
तो कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहां से देखिए ये पॉजिटिव पार्ट को पहले, नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों कॉस का, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये इसको मैनेज हमने कर लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए अब ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है कॉस, देखिए कॉस में चक्कर उल्टा होता है हमेशा, अगर कॉस के में फॉर्मूले में प्लस आ रहा है तो बनेगा वो माइनस का, और माइनस आया तो बनेगा वो प्लस का, या माइनस आया तो किसका बनेगा? प्लस का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी, ए की जगह के थीटा और बी की जगह प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बन गया। तो साइन ए की जगह के थीटा और बी की जगह थीटा। ओके, नीचे आए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का बन गया, लेकिन माइनस आगे चल ही रहा है पहले से ही। तो साइन ए प्लस बी, यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बन गया कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी। क्लियर? अब देखिए यहां से थीटा कॉमन आ रहा है, यहां से थीटा कॉमन आ रहा है, यहां से थीटा कॉमन आ रहा है, यहां से थीटा कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये कॉस, यहां से थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? के प्लस वन बचेगा और थीटा। साइन, यहाँ के प्लस वन बचेगा थीटा, यहाँ माइनस के कॉस, के प्लस वन बचेगा थीटा, और यहाँ पर साइन, साइन यहाँ पे सॉरी कॉस नहीं है साइन है, साइन। ठीक है, साइन के कॉमन, थीटा कॉमन ले लिया तो के प्लस वन बचा, यहाँ पर आएगा कॉस, थीटा कॉमन ले लिया तो के प्लस वन थीटा। अब देखिए बच्चों ये आपकी RHS है बिल्कुल, इट मीन्स जो समीकरण 3 से हमने LHS ली थी तो अब उसकी IHS हम ले आए, कॉस के प्लस वन थीटा, कॉस के प्लस वन थीटा, साइन के प्लस वन थीटा, साइन के प्लस वन थीटा, माइनस साइन के प्लस वन थीटा, माइनस साइन के प्लस वन थीटा, और कॉस के प्लस वन थीटा, कॉस के प्लस वन थीटा। तो IHS आ गई। यही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों गणितीय आगमन सिद्धांत से कि आप पहले उसमें n बराबर 1 रखो, फिर n बराबर k रखो, n बराबर k प्लस 1 रखो, समीकरण 3 बना लो, 3 समीकरण बना लो, पहले दूसरी तीसरी। समीकरण 3 से लेफ्ट हैंड ले लो और सॉल्व करके राइट हैंड अगर ले आए आप तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे कॉन्सेप्ट भी इसका हटके है। ठीक है, तो आप अच्छे से, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो ना तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों यार वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आप सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं इसी तरीके से सॉल्यूशन सहित, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, जरूर बच्चों। ओके, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। यस, 3 में देखिए क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें दिया है यदि 2 2 1 3 0x, ठीक है, एंड प्लस y0 1 2 बराबर 5 6 1 8, तो x y के मान ज्ञात करो। तो x व y के मान हमें ज्ञात करने, यानी ये हमें बच्चों दे रखा है कि 2/2 का एक आव्यूह इनटू में प्लस 2/2 का एक और आव्यूह बराबर ये भी 2/2 का आव्यूह, तो x y के मान बताओ। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 2 आव्यूह जोड़ते कम है। मैंने क्या बताया था, 2 आव्यूह तभी जोड़ेंगे जब उनका क्रम समान होगा। ठीक है, या पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो ये 2/2 का है, दोनों वर्ग आव्यूह में समान क्रम पे जोड़े जाएंगे। उससे पहले 2 का बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस 2 का 1 में करेंगे 2, 2 का 3 में 6, 2 का 0 में 0, 2 का x में 2x। ठीक है, एंड प्लस y0 1 2, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों 5 6 1 8। ठीक है, अब आगे संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ेगा। 2 को जोड़ेंगे y में, तो 2 प्लस y, 6 को 0 में 6, 0 को 1 में 1, 2x को 2 में जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2, एंड इक्वल टू 5 6 1 8।
अब देखिए बच्चों यहाँ से तुलना कीजिए, क्योंकि दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। भाई दोनों आव्यूह आपस में बराबर दिखा रहा है हमें इचन, इट मीन्स संगत अवयव भी बराबर होंगे। दो आव्यूह अगर बराबर कब होते हैं? दो आव्यूह जब बराबर होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, और अगर दो आव्यूह बराबर हैं तो फिर संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो करिए, पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाएगा, तो 2 + y = 5, तो y = 5 - 2 मीन्स 3 आ गई। अब x वाले की कंपेयर कर लीजिए तो x का मान आ जाएगा 2x + 2 = 8, तो 2x = 8 - 2, तो 2x = 6, तो x = 2 3 जा 6, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू भी 3 आ गई। यही आपका आंसर x y की मान पूछ दे। तो आप तभी आव्यूह, अगर दो आव्यूह बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब उसके संगत अवयव क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो संगत अवयवों को बराबर रख दिया, यहाँ से हमें y मिल जाएगा, यहाँ से x मिल जाएगा, बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपका थर्ड वाला कंप्लीट। अब देखिए 4 क्वेश्चन को देखते हैं। 4 क्या है बच्चों? 4 में हमें दे रखा है, यही क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने कराया था ना, प्रारंभिक संक्रिया से व्युत्क्रम, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। मतलब देखिए इसमें हमें दे रखा है यदि a बराबर, क्वेश्चन नंबर 4, यदि a बराबर हमें दे रखा है आव्यूह 3/3 का 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम निकालना है, वो भी प्रारंभिक संक्रिया से। ठीक है, तो प्रारंभिक संक्रिया से आप इसको करने वाले हैं। तो देखिए पंक्ति संक्रिया से कर दें, पंक्ति संक्रिया से, तो a बराबर i a, तो यहाँ पे i मानेंगे, माना i बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे लगाइए बच्चों, a की जगह a की वैल्यू लगाइए आप। a की वैल्यू कितनी है? 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, बराबर i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और a की वैल्यू लगानी नहीं है, a रहेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वही तरीका कि इसमें रो से रो में ऑपरेशन लगाने हैं, और इसको इकाई आव्यूह बनाना है, और वही ऑपरेशन पे इधर लगाने हैं, और जो भी इधर आएगा वही क्या होगा? हमारा a इनवर्स होगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए। देखिए मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ तो पहले से ही है, और बाकी सबको 0 बनाना है, बस यहाँ फोकस करना है क्या करूँ मैं। ठीक है, और रो से रो में मैं लगाऊंगा ऑपरेशंस। तो देखिए आप यहाँ पे ऐसा कीजिए, इसमें से घटाइए इसको, यानी R2 चेंज R2 माइनस R3 R1। देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ आप इसको रट के तो जाएंगे नहीं ना, इसके आप ऑपरेशन से रट के जाएंगे कि यही ऑपरेशन हमें लगाने, या यही सवाल आएगा, एक भी नंबर चेंज हो गया सवाल चेंज हो जाएगा पूरा, सारे ऑपरेशन बेकार हो जाएंगे। तो आपको ये रटना नहीं है, आपको जो मैं क्वेश्चन कराने का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर दिमाग आपको खुद का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर बस आपको दिमाग क्या लगाना है कि यार मुझे यहाँ 1 1 1 और ये 0 0 बनाने हैं, अब उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, और रो से रो में लगाने शर्त ये है। तो बस यही दिमाग लगाते हुए ऑपरेशन अप्लाई करते हुए आपको वो लेके आना है। ठीक है, तो देखिए आप, अगर मैं इस R2 में से R1 को घटा दूं, देखिए कैसे काम करते हैं, R2 में से R1 को घटा दूं तो देखिए 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, 2 में से 1 चला जाएगा 1 मिल जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा 1 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, लेकिन 1 मिल गया, कुछ तो छोटा हुआ। ओके, और देखिए, और आप क्या कीजिए, और आप R3 में से भी R1 को घटाइए, 3 में 0 जाएगा 3 रहेगा, 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, और 1 में से 2 जाएगा, यहाँ -1 मिल जाएगा। तो कुछ तो शॉर्ट हो रहा है, वो करिए आप। तो ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस R1, और दूसरा ऑपरेशन लगाइए R3 चेंज R3 माइनस R1। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या आएगा, 1 में से 0 जाएगा, पहले तो R1 से तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं रहे हम, R1 तो चेंज होगा नहीं, एज इट इज रहेगा। R2 चेंज होगा क्योंकि R2 में से घटा रहे हैं, तो 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब R3 में से R1 को घटा रहे हैं, 3 में से 0 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा 0,
1 में से 2 जाएगा -1। और यही ऑपरेशन आपको इधर लगाने, वो हम लगाएंगे बाद में, पहले एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, तो फिलहाल मुझे यहाँ 1 चाहिए, यहाँ -1 आ रहा है, 1 चाहिए वैसे, और यहाँ 1 चाहिए, बाकी को 0 बनाना है। अब आगे क्या करें? तो अब देखिए आप आगे क्या करेंगे, अब आप कीजिए क्या, अब आप ऐसा कीजिए, उल्टा घटाइए। अब क्या कि R1 चेंज करिए और R1 में से घटाइए आप किसको, R2 को, इसमें से इसको 1 में से 1, 0 में से 1 जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, कुछ तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ऑपरेशन क्या लगाएंगे आप, और ऑपरेशन आप लगाइए क्या, क्या, और अभी आप मत लगाइए, अभी आप आगे चलिए, आगे जाके नई चीज़ मिलेगी हमें कुछ ना कुछ। देखिए क्या करना है, R1 में से R2 घटाना है, तो R1 चेंज होगा, 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 1 1 और ये 3 0 -1। ओके, तो ये 2 0 मिल गए हमें, और यहाँ तीनों जगह 1 तो आ गया, बस माइनस आपको हटाना है। R2 में से घटाइए बच्चों आप R1 को, तो देखिए 1 में से 1 जाएगा, -1 जाएगा तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ में 0 मिल जाएगा इसमें से घटा के। ठीक है, एक ऑपरेशन तो आप ये लगाइए क्या कि R2 चेंज R2 -R1, तो क्या आएगा देखो बच्चों, तो यहाँ पर R1 तो नो चेंज रहेगा, 1 में से -1 जाएगा 2, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, और 3 0 -1। हम इधर की साइड ऑपरेशन लगा लेंगे, पहले हम एक साइड को सॉल्व कर ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इससे आपको क्या है कि जल्दी काम हो जाएगा थोड़ा सा, आई थिंक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, यहाँ 0 मिल गया, अब देखो यहाँ 3 है, अगर मैं इस 3 में इस 3 को 0 बनाना है तो क्या चाहिए मुझे, एक -3 और चाहिए, तो इस 3 के साथ -3 कैसे आएगा, देखो अगर आप ऊपर R1 में 3 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा करोगे -3, और फिर इसको इसमें जोड़ो +3 में, तो 0 बन जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप ऑपरेशन लगाइए बच्चों कि R3 को चेंज करके R3 में ऐड करना है 3 से गुणा करके R1 को। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, तो R1 आपका नो चेंज रहेगा, -1 0 1 2 1 0, और 3 में जोड़ेंगे इसमें 3 से गुणा करके, तो यहाँ -3 को जोड़ेंगे 3 में तो 0, यहाँ 3 में गुणा करेंगे 0 में 0 ही रहेगा, और 0 में जोड़ेंगे 0 ही आएगा, यहाँ 3 से गुणा करोगे +3 और -1 में जोड़ोगे तो 2 आने वाला है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब डिवाइड दे दीजिए आप R3 में 2 से, तो R3 डिवाइड बाई R3 चेंज एंड R3 डिवाइड बाई 2, जो कि यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ -1 है, चलो पहले आप डिवाइड दीजिए, तो उसके बाद फिर यहाँ 1 मिलके ये 0 बनेगा, देखो -1 0 1 तो है, ये 2 1 0, यहाँ 2 से डिवाइड देंगे आप, 0 0 1 बन जाएगा। अब आप इसमें से घटाइए इसको, तो देखिए क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, यानी ऑपरेशन लगाइए R1 चेंज R1 -R3, तो क्या होगा देखिए कैसे, -1 में से 0 को घटाएंगे -1, 0 में 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 जाएगा 0, और ये 2 1 0 और ये 0 0 1, तो सबको 0 हो गया, बस ये 2 को हटाना है। तो ये 2 कैसे हटेगा प्यारे, इसमें फिर आप ऑपरेशन लगाइए, R2 में से माइनस करिए R1 को, लेकिन 2 से गुणा करके, क्योंकि इसमें 2 से गुणा करेंगे -2 और इसमें जोड़ेंगे, जोड़ना है R2 चेंज और R2 में जोड़ना है R1 को 2 से गुणा करके। तो देखिए बच्चों ये आएगा आपका, R1 तो नो चेंज रहेगा, -1 0 0, सॉरी हाँ ये तो नो चेंज रहेगा। अब आप R2 को चेंज करेंगे, लेकिन R1 में 2 से गुणा करके इसमें से घटाओ, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे -2, इसमें घटाना नहीं जोड़ना है, तो -2 को जोड़ेंगे +2 में, तो 0 को जोड़ना है, यहाँ 2 से गुणा करोगे 0 और 0 को 1 में जोड़ोगे 1, यहाँ 2 से गुणा करोगे 0, 0 को 0 में जोड़ोगे 0, और ये आपका 0 0 1 आपका है ही, तो सबको 0 हो गया, सबको 0 हो गया, बस ये 1 1 बन गया, बस यहाँ पे है। ये +1 कैसे बनेगा, अगर इसमें मैं -1 से भाग दे दूँ R1 में, तो
तो यहाँ पर आप ऑपरेशन लगाइए कि R1 डिवाइड बाई R1 चेंज एंड R1 डिवाइड बाई -1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप -1 से डिवाइड करोगे +1 और 0 में दोगे तो 0 ही रहने वाला है। ये 0 1 0 और ये 0 0 1 आपका आ गया। तो हमारा टारगेट क्या था बच्चों, इसको इकाई आव्यूह बनाना। तो हमने इस पर पहले काम किया, इस पर सोचकर ऑपरेशन लगाए और हमने इसको इकाई आव्यूह बना दिया। अब जो भी ऑपरेशन आपने इधर लगाए सेम इस पर यही ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, फाइनली जो आएगा वही आपका ए इनवर्स है। ठीक है, तो अब तो आराम से ऑपरेशन हो जाएंगे अप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन हमने क्या लगाए, R2 में से R1 को घटाया भैया, तो घटाओ R2 में से R1 को घटाओ, तो R1 तो नो चेंज रहने वाला है, तो R2 में से R1 को 0 में से 1 गया -1, 1 से 0 गया 1, 0 से 0 गया 0। ठीक है, एंड R3 में से फिर R1 को घटाया है, तो R3 में से भी R1 को घटाओ, तो 0 में से 1 जाएगा -1, 0 से 0 जाएगा 0, 1 से 0 जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 को घटाओ, R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 को घटाना है, तो 1 में से -1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 1 में से 0 में से 1 जाएगा तो -1, 0 से 0 जाएगा 0। ठीक है, और बाकी फिर एज इट इज -1 1 0 -1 0 1। उसके बाद ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R1। देखिए अब जल्दी जल्दी हो रहा है, नहीं हो रहा, बस जो भी दिमाग लगाना था पहले आप इधर लगा लीजिए, इसको इकाई आप भी बना लो, इधर जगह छोड़ दो तो जल्दी लगाते जाओ, इधर तो सिर्फ मैं ऑपरेशन लगाने, जो भी आएगा आंसर। ठीक है, चलिए, तो R2 माइनस R1, तो R2 में से R1 घटाना है, तो R1 तो नो चेंज रहेगा, -1 में से घटाना है 2 को, तो -2 हो जाएगा भाई, -1 में से घटाएंगे 2 को, तो ये -3 हो गया ना, -2 और -1 -3, 1 में से घटाएंगे -1 को तो ये 2 हो जाएगा, 1 से घटाएंगे -1 को तो प्लस 1 और 1 2, 0 में 0 0। ठीक है, और ये आपका R3 नो चेंज 1 0 1। उसके बाद इधर आ जाइए, फिर हमने क्या ऑपरेशन लगाया बच्चों, फिर हमने यहाँ पर ऑप्शन लगाया R3 में ऐड किया है R1 को, लेकिन 3 से गुणा करके, तो भैया R1 और R2 तो नो चेंज रहेंगे, तो 2 -1 0 -3 2 0। अब R3 चेंज होगा क्योंकि R3 में R1 को ऐड करना है 3 से गुणा करके, तो इसमें 3 से गुणा करो और इनमें ऐड करो, तो भैया इसमें 3 से गुणा करूँगा 6 हो जाएगा, और -1 में जोड़ूंगा तो 5 आएगा, इसमें 3 से गुणा करूँगा -3 और 0 में जोड़ूंगा -3, इसमें 3 से गुणा करूँगा 0 और 1 में जोड़ूंगा 1 ही आएगा। फिर R3 में डिवाइड दे देना है 2 से, तो दे दो भैया, तो 2 -1 0 -3 2 0, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, R3 में डिवाइड देना है किससे 2 से, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 5/2 -3/2 और ये 1/2। उसके बाद R1 में से R3 को माइनस करना है, तो R1 में से R3 को माइनस करो भैया, तो R1 में से R3 को, तो 2 में से घटाना है 5/2 को, तो 2 में से माइनस करना है 5/2, 2 दूनी 4 और -5 में से 4 गए तो -1/2, तो -1/2। -1 में से घटाना है -3/2 को, तो -1 में से घटाना है -3/2, तो -1 और -1 प्लस 3/2, 2 एकम -2 प्लस 3/2, यानी कि कितना आएगा 1/2, तो 1/2। फिर 0 में से घटाना है इसको, ठीक है, तो क्या आएगा -1/2, और बाकी नो चेंज, यानी -3 2 0 5/2 -3/2 1/2। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन क्या है, R2 में ऐड करना है R1 को, लेकिन 2 से गुणा करके। ठीक है, तो R2 में ऐड करना है R1 को, तो R1 तो नो चेंज रहेगा, -1/2 1/2 -1/2। इसमें ऐड करना है इसको, लेकिन इसमें 2 से गुणा करके। ठीक है, तो -3 में ऐड करना है -1/2 को, लेकिन 2 से गुणा करके, 2 से 2 कट गया, तो -3 और ये प्लस -1 यानी -4 आएगा, -4। 1/2 में ऐड करना है 2 को, तो 1/2 में 2 को, तो 2, तो ऊपर तो 1 और 1 दूनी 2 का 2, 3/2 3/2। फिर इसमें ऐड करना है भैया इसको, लेकिन 2 से गुणा करके, तो 0 में ऐड करेंगे -1/2 को, लेकिन 2 से, तो इससे कट जाएगा, क्या आएगा -1, और ये आपका एज इट इज 5/2 -3/2 और ये 1/2। ठीक है, चलिए अब लास्ट ऑपरेशन और आपको लगाना है, ये चीज़ हटा दें, देखिए आप कर लिया करें,
कैलकुलेशन साइड में कोई बुराई थोड़ी है, गलती हो उससे तो बेहतर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा एक मटी तो लगेगी, सही होना चाहिए सवाल, नंबर तो पूरे मिलेंगे। अब हमें इसमें एक ऑप्शन और लगाना है, R1 में डिवाइड करना है -1 से। R1 में डिवाइड कर दो भैया -1 से, तो यहाँ -1 से डिवाइड करोगे तो +1/2 हो जाएगा, +1/2, और यहाँ -1/2 और यहाँ +1/2। बाकी एज इट इज -4, 3/2 और ये -1, यहाँ 5/2, 5/2, या -3/2 और यहाँ पर 1/2, ठीक है। और इधर आपका एक चीज और हम छोड़ रहे हैं थोड़ा सा, क्या चल रहा है हमारा, a चल रहा था ना इनटू में, तो ये इनटू में a हो रहा है भैया, ठीक है। तो आपको जो मेन चीज है वहां ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, इस पर ऐसे ऑपरेशन लगाने रो से रो में कि ये इकाई आव्यूह बन जाए, तो हमने इस पर सोच सोच के ऑपरेशन लगाए और इसको हमने इकाई आव्यूह बना दिया। अब जो ऑपरेशन इधर लगाए वही ऑपरेशन हमें इधर लगाने थे, तो हमने इधर भी लगा दिए, सॉल्व करके ये आ गया। तो ये जो भी आएगा यही हमारा क्या है, एक्चुअली ए इनवर्स है, यही क्या है, ए इनवर्स। तो यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/2 -1/2 1/2, ये 2 है, ठीक है। यहाँ -4, 3/2 -1, 5/2 -3/2 1/2, और ये आपका आंसर, ओके, इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन यहाँ देखिए आप सोचेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बच्चों तो ज़्यादा नंबर का आएगा, तो अब इतना तो लॉलीपॉप नहीं आ जाएगा तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सा आपको सोचना तो पड़ेगा प्यारे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर दिक्कत आई हो तो वीडियो को रिपीट कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा, वैसे दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 क्वेश्चन क्या है। 5 में हमें दिया है यदि f(x) बराबर, बच्चों f(x) बराबर हमें दे रखा है, 5th क्वेश्चन, f(x) बराबर cos x माइनस sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो, सिद्ध क्या करना है बच्चों, f(x) + y बराबर f(x) इंटू f(y), ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f(x) + y का मान निकालेंगे, f(x) का है f(y) का निकालेंगे, इन दोनों का गुणा इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए बच्चों इसको बना लो आप समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर आप क्या करो बच्चों, ये f(x) बराबर है, अगर मुझे f(x) + y चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि x की जगह पे x + y लगा दो। तो समीकरण 1 में x बराबर x + y रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f(x) की जगह x + y लगा दो। अब इसमें भी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लगाएंगे आप, x की जगह x + y, तो cos x की जगह x + y माइनस sin x की जगह x + y, और यहाँ 0, यहाँ माइनस sin x की जगह x + y, cos x की जगह x + y 0 0, और यहाँ भी 0 और ये 1, ठीक है। अब इसको बना दो आप समीकरण नंबर 2, ये आ गई f(x) + y की वैल्यू। अब इसके बाद आपको f(x) इंटू f(y), ठीक है, f(x) इंटू f(y) निकालना है। तो f(x) तो है, f(y) निकाल लो। तो समीकरण 1 में x बराबर y रख दो, अब तो f(y) की वैल्यू मिल जाएगी रखने पर, ठीक है। देखिए रखिए, तो क्या होगा, f(x) ये क्या लगाना है, y, तो जहाँ जहाँ इसमें x आ रहा हो क्या लगाना है, y, तो cos x की जगह y माइनस sin x की जगह y 0 माइनस sin x की जगह y cos x की जगह y, यहाँ 0 एंड 0 0 1, समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या लाना है, प्रूफ, f(x) + y बराबर लेके आना है f(x) इंटू f(y),
तो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये रही, क्या होती है अभी अभी निकाली है, क्या है ये रही कॉस एक्स प्लस वाई माइनस, या फिर ऐसा करो अभी मत लगाओ ये वैल्यू आप, ठीक है अभी मत लगाओ, मैं कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, आप ऐसे ही रखो एफ एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ लगाओ समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 से एफ एक्स का मान, समीकरण 3 से एफ वाई का मान लगाओ भैया। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1, ठीक है, इनटू एफ वाई की वैल्यू कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, यहाँ पर माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 एंड 0 0 1, ठीक है। अब इनका करिए आप मल्टीप्लाई, तो रो का कॉलम में करने वाले मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बच्चों एफ एक्स प्लस वाई बराबर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का कॉलम में, तो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे का, तीसरे का तीसरे का, कॉस एक्स का कॉस वाई में, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन एक्स साइन वाई, और 0 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस 0, फिर फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करिए, तो कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में, तो क्या आएगा माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स का करेंगे कॉस वाई में, तो माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, और 0 का करेंगे किसमें बच्चों 0 में, तो क्या आएगा 0 आने वाला है प्लस 0। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो ना आ गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो ना आ गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो कॉस एक्स का 0 में 0, माइनस साइन एक्स का 0 में 0, और 0 का 1 में 0, इट मीन्स तीनों मिला के 0 प्लस 0 प्लस 0 आने वाले हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस साइन एक्स का कॉस वाई में, तो माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, और 0 का 0 में तो प्लस 0। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस एक्स का कॉस वाई में करने वाले हैं, तो प्लस के कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर 0 का करेंगे 0 में, तो क्या आएगा प्लस 0। तो सेकंड रो का सेकंड कॉलम हो गया, अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, तो माइनस साइन एक्स का 0 में 0, कॉस एक्स का 0 में 0, और 0 का 1 में 0, इट मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। बहुत सावधानी से गुणा करना, गलतियाँ यहीं होती हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। फिर बस लास्ट का करना है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में, 0 का इसमें करेंगे 0, 0 का इसमें करेंगे 0, और 1 का 0 में करेंगे 0, इट मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, 0 का साइन वाई में 0, 0 का कॉस वाई में 0, 1 का 0 में 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, इट मीन्स 0 प्लस 0 प्लस 1, गुणा हो गया। अब देखिए बच्चों, एफ एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ बनाइए आप फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इसको अभी आप ऐसे रखिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो और माइनस जब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी माइनस कॉमन ले लीजिए और इस पार्ट को पहले लिख लीजिए, साइन एक्स कॉस वाई, और माइनस कॉमन ये तो प्लस हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, और ये तो 0 हो ही गया। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए आप एक तो, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और ये हो गया प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये ऐसे ले लीजिए, साइन ए, इसमें क्या करिए कॉस वाले पार्ट को लिख लो पहले, तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और ये वाला पार्ट 0, ये 0 हो ही गया, ये 0 हो ही गया, ये 1 हो गया। अब बच्चों समीकरण 3 से आ जाइए,
समीकरण 2 से, समीकरण 2 से नहीं, हाँ 2 से, यस, समीकरण 2 से देखो बच्चों एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, अब रखो इसका मान। अगर यहीं रखते तो ये हमें फालतू में साथ में लेकर चलना पड़ता है बड़ी वैल्यू, अब छोटी सी काम चला गया। तो अब लगाइए एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, जब जरूरत है तब लगाओ। इसकी वैल्यू ये है, यहाँ लगा दो अब कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ 0, यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1 बराबर। अब देखिए बच्चों इसकी वजह तुमने ये लगा दी। अब यहाँ फॉर्मूला बनाइए, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों कॉस ए माइनस बी का, यानी कॉस एक्स माइनस वाई। और हमें लाना क्या है, हमें लेके आना है कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ बन रहा है कॉस एक्स माइनस वाई का। इट मीन्स कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक। एक बार सवाल चेक कर लेता हूं बच्चों में, एक बार सवाल चेक करता हूं। सवाल चेक करते हैं। मुझे सवाल में कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि कैलकुलेशन में तो हमने कोई मिस्टेक की नहीं है। एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है, जिससे कि हमें समस्या ना आए। यस बच्चों, ओके, यस बच्चों, सवाल में मिस्टेक है। मैंने आपको क्वेश्चन जो दी थी ना सीरीज, वहीं थोड़ी सी मिस्टेक है सवाल में। क्या मिस्टेक है बच्चों, सही कर लीजिएगा। एक्चुअली ये जो माइनस साइन एक्स है ना बच्चों, ये साइन एक्स माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, तो आप उसमें भी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको प्लस कर लीजिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ भी प्लस रहेगा ये आपका, और यहाँ भी फिर ये प्लस रहेगा बच्चों, ओके। सिर्फ इसके आगे से आपको फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के आगे से आपको माइनस हटाना है। तो आपका यहाँ पे भी फिर ये हटा दिया। अब आपने लेफ्ट हैंड ये ले ली, तो यहाँ से इसको हटाइए, फिर आप ये आपका यहाँ माइनस नहीं आएगा, और यहाँ भी बच्चों आपका ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। और फिर हमने गुणा किया इसका इसमें, तो इसका इसमें ठीक है। जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये माइनस आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, ये जो है माइनस आएगा, ठीक है। और फिर इसका जब हमने इसमें किया तो ये और ये तो ठीक है पहला, लेकिन जब हम इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस आने वाला है, ठीक है। इसका हम जब इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये तो ठीक है, क्योंकि इससे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। इसका हमने इसमें किया, कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें करेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब सेकंड रो का करेंगे इसमें, तो इसका जब इसमें करेंगे तो ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, और प्लस का प्लस में करेंगे तो ये प्लस आएगा। इट मीन्स यहाँ प्लस आएगा, और इसका जब हम इसमें करेंगे तो ये प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस ये भी क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा आपका, ठीक है, ओके। बाकी ठीक है। फिर इसका जब आप इसमें करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आप इसमें करेंगे, इसका करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है बच्चों, क्लियर। तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया है ना। बस हमारा जब आप इसका इसमें करेंगे तो ये और ये माइनस आना चाहिए था, तो वो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे तो इसका जब यहाँ पे होगा तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए था, वो हमने माइनस बच्चों कर दिया, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसका जब हमने इसमें किया तो शुरुआत में ही क्या आना चाहिए था, साइन का साइन बाई में करेंगे तो माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस आना चाहिए था, प्लस हो गया। इसका इसमें जब हम करेंगे तो इसका इसके साथ किया, साइन एक्स का साइन वाई के साथ यहाँ पर, तो क्या आएगा बच्चों, देखिए सेकंड रो का सेकंड कॉलम में जब हमने किया तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस आएगा आपका, ओके। और इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें कोई दिक्कत नहीं, और बाकी इनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यस, अब करेक्ट हो गया बच्चों। तो थोड़ा सा सुधार करेंगे आप, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ही गलत नोट किया था हमने, तो ये ठीक है। यहाँ आपका ये दोनों माइनस के हो गए, तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये चीज़ पहले और ये चीज़ बाद में आ गई, बाकी एज इट इज़। यहाँ पर ये पॉजिटिव का सिंबल आएगा आपका अब, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा चेंजेस आपको करने हैं, बस
इस चीज़ को पहले लिखो प्लस की, और ये माइनस है, जब माइनस पार्ट को बीच में बाद में लिखोगे तो ये माइनस आएगा, और बाकी आपका ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी। अब ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी फॉर्मूला बन गया ये कॉस ए माइनस ए प्लस बी का, तो कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, लेकिन माइनस लगाया तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये 0। यहाँ पर साइन ए कॉस बी कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस वाई का, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कॉस एक्स प्लस वाई, और ये 0, और ये 0, और ये 0, और ये 1। ठीक है। अब देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका ये जो एफ एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आपने निकाली थी, तो यहाँ से भी माइनस हट गया, तो अब आप यहाँ से भी इसको माइनस, इसकी वैल्यू को आगे से भी हटा दीजिएगा, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो थोड़ा सा बस मिस्टेक थी कि यहाँ से आपको माइनस सवाल में से भी आप हटा लीजिएगा, बाई मिस्टेक गलती से लग गया था, तो आप इसको करेक्शन करके फिर आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है बच्चों। ठीक है। तो देखा बच्चों आपने, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं 8 से 9 बार आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। ठीक है। तो बाकी का सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए बच्चों। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।